हेलो गाइस, आप देख रहे हैं BS रिव्यूज। तो फाइनली बॉलीवुड के महान महाराजा अजय देवगन सर के आने वाली वन ऑफ द बिगेस्ट एक्शन थ्रिलर मूवी सिंघम अगेन, जो कि आप सभी को पता है कि दिवाली 2024 पर रिलीज होने वाली और बॉक्स ऑफिस के जितने भी रिकॉर्ड है उन्हें RIP करने वाली है। यस कहीं नहीं कि यहाँ पर आप सभी को पता है कि मैंने आप सभी को अपडेट्स दी थी कि यहाँ पर सिंघम अगेन मूवी के सोलो रिलीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि भूल भुलैया 3 मूवी के जो मेकर हैं वो अपनी मूवी को प्री पाउंड कर सकते। और उसके बाद बहुत सारे जो भाई हैं वो मुझे कमेंट्स में बोल रहे हैं कि भाई तू यहाँ पर फालतू की अपडेट्स दे रहा। तो यहाँ पर मैं उनको एक बहुत बड़ा रीजन बताने वाला हूँ सिंघम अगेन मूवी के सोलो रिलीज होने का और दूसरी तरफ भूल भुलैया 3 मूवी के प्री पाउंड होने का। यस कहने कि यहाँ पर भूल भुलैया 3 मूवी अपनी रिलीज डेट चेंज कर सकती है और उसके साथ साथ सिंघम अगेन मूवी के टीजर को लेकर जो भाई सवाल कर रहे हैं उनको भी मैं फुल डिटेल में बताने वाला हूँ कि टीजर क्यों नहीं आ रहा और कब तक आ सकता है। तो दोस्तों उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे अपडेटेड वीडियोस को देख सकें। तो फिर यहाँ पर सबसे पहले मैं आप सभी को कुछ मेजर चीजें बताने वाला हूँ जिसके बारे में शायद आपने नहीं सोचा होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब भी बड़ी मूवीज का आपस में क्लैश होने वाला होता है, यहाँ पर मैं अगर एग्जांपल दूं तो डंकी और सलार का जो क्लैश हुआ था वहां पर आप सभी को पता है कि दोनों मूवीज के मेकर्स ने पब्लिक का ध्यान अपनी तरफ करवाने के लिए भाई साहब अपनी मूवी से कंटेंट शेयर किया था। यानी कि यहाँ पर सलार मूवी के 2 ट्रेलर रिलीज हुए थे, एक एक्शन ट्रेलर रिलीज हुआ था और एक आप सभी को पता है कि पहले नॉर्मल ट्रेलर को रिलीज किया गया था और पब्लिक को अपनी तरफ कैप्चर किया गया था। और दूसरी तरफ आप सभी को पता है कि डंकी, हालांकि राजकुमार हिरानी अपनी मूवी से भाई साहब कुछ ज्यादा कंटेंट शेयर नहीं करते, लेकिन डंकी के टाइम उन्होंने भी भाई साहब अपनी मूवी से काफी ज्यादा कंटेंट शेयर किया था। यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जब क्लैश होने वाला होता है ना तो उससे पहले मेकर अपनी मूवी से कंटेंट ज्यादा शेयर करते हैं। और यहाँ पर आप सभी को पता है कि सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 दोनों बड़ी मूवीज हैं और भाई साहब अभी इन दोनों मूवीज को रिलीज होने में आप कह सकते हैं कि 2 मंथ का टाइम बाकी है और अभी तक ना भूल भुलैया 3 का टीजर आया है ना ही सिंघम अगेन मूवी का टीजर आया। और यहां पर मैं आप सभी को बता दूं कि भूल भुलैया 3 मूवी से अभी तक कोई ऑफिशियल पोस्टर भी नहीं आया। यस यानी कि यहां पर सिंघम अगेन मूवी से बहुत सारे पोस्टर आए लेकिन भूल भुलैया 3 का एक आधा भी ऑफिशियल पोस्टर हमें देखने को नहीं मिला, जिसकी वजह से मैं आप सभी को यहां पर बता रहा हूं कि भाई साहब भूल भुलैया 3 मूवी के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये मूवी अपनी रिलीज डेट चेंज कर सकती है। और रोहित शेट्टी साहब लगातार भूषण कुमार जी से भाई साहब मीटिंग करते हुए दिखाई दे रहे। उनका कहना है कि यहां पर सिंघम अगेन मूवी को सोलो दिवाली पर रिलीज होने दिया जाए और जो भूल भुलैया 3 मूवी है ये अपनी रिलीज डेट को चेंज कर ले। और भाई साहब ये मूवी चाहे दुशहरा पर रिलीज हो जाए या फिर 2 अक्टूबर रिलीज हो जाए। और यहां पर मुझे जो चीज लग रही है ना वो ये है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा चांसेस हैं भूल भुलैया 3 के भाई साहब 2 अक्टूबर पर रिलीज होने के, क्योंकि यहाँ पर अभी जो इस मूवी का कंटेंट आएगा चाहे वो इस मूवी का ऑफिशियल टीजर है या फिर इस मूवी का ऑफिशियल पोस्टर होगा उसमें इस मूवी की रिलीज डेट को भाई साहब ऑफिशियल कर दिया जाएगा। ये यानी कि यहाँ पर आने वाले 2-4 दिनों में भाई साहब आपको ये अपडेट देखने को मिलेगी। और उसके साथ साथ अगर बात करें यहाँ पर टीजर के ना आने की, भाई साहब आप सभी को पता है कि अभी तक भूल भुलैया 3 का भी टीजर नहीं आया, सिंघम अगेन मूवी का टीजर भी नहीं आया। यानी कि यहाँ पर दोनों मूवीज के जो मेकर हैं वो भाई साहब इस टाइम मीटिंग में। यस यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो भूषण कुमार जी हैं वो प्रोड्यूसर और भाई साहब प्रोड्यूसर का किसी भी मूवी के अंदर बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि यहाँ पर जो डायरेक्टर होता है, जो एक्टर होता है, उसके अलावा जो मूवी का बजट होता है वो प्रोड्यूसर की तरफ से आता है। अगर बजट नहीं होगा तो मूवी बनेगी नहीं। तो यहाँ पर जो प्रोड्यूसर होता है उसकी बात भाई साहब माननी पड़ती है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो अभी इस मूवी का कंटेंट नहीं ना आ रहा वो सिर्फ और सिर्फ इस मीटिंग की वजह से नहीं आ रहा। यानी कि यहाँ पर जब भी आप कह सकते हैं कि इनके दौरान मीटिंग तय होगी, जब दोनों भाई साहब मूवीज के मेकर मान जाएंगे कि अपनी मूवीज की रिलीज डेट को चेंज करना है या नहीं, उसके बाद दोनों मूवीज से जो कंटेंट है वो हमें आता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर अभी जो भाई सवाल कर रहे हैं कि टीजर क्यों नहीं आ रहा, तो भाई साहब असली रीजन ये है कि यहाँ पर दोनों मूवीज की रिलीज डेट को लेकर भाई साहब काफी ज्यादा आप कह सकते हैं उनके गड़बड़ चाली। और भाई साहब यहाँ पर मैं सच बताऊं ना तो ना रोहित शेट्टी सर क्लैश करना चाहते हैं ना भूल भुलैया 3 के मेकर्स क्लैश करना चाहते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो धमाका स्ट्रीट मूवी ने किया है ना तो वहां पर भूल भुलैया 3 के मेकर भी सोच कर बैठे हैं कि हमारी मूवी भी इस तरीके का कलेक्शन करे, क्योंकि ये भी भाई साहब सेम उसी तरीके की मूवी है और वो भी फ्रेंचाइजी मूवी थी, वो यूनिवर्स की मूवी थी, तो ये फ्रेंचाइजी मूवी, तो यहाँ पर उम्मीदें इससे भी काफी ज्यादा है। और दूसरी तरफ सिंघम अगेन भी फ्रेंचाइजी मूवी, तो
भाई साहब दोनों ही मेकर अपनी मूवी से अच्छा कलेक्शन का सोच रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे जो लग रहा है ना वो यही है कि दोनों मूवीज भाई साहब अलग अलग डेट के ऊपर रिलीज होने वाली है, ना कि दोनों सेम डेट पर रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या रहता है, और जो रीजन मैंने आप सभी को बताई है, तो भाई साहब आप भी इनके ऊपर एग्री करते हो या नहीं, लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आप वीडियोस को देख सकें।